अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिस पे आपने लॉ को अप्लाई करना है, कुछ सिनेरियोस होंगे जिन पे भी आपने करेक्ट लॉ की एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले हमारे पास एक सिनेरियो है। अली इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। ही हैज़ 80,000 बेसिक सैलरी विच इज़ नॉट एनफ टू फीड हिज 10 चिल्ड्रन. At the end of the tax year, he has no saving at the time of filing his tax return. So he shows his whole expense income as expense. Do you think Ali is rightly claim expense? हमने पढ़ा था कि सैलरीड इंडिविजुअल की अगर कोई एक्सपेंस होती है बाय डिराइविंग द इनकम फ्रॉम सैलरी, वो एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास तीन आंसर हैं। यस, बिकॉज एक्सपेंस आर अलाउड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बात तो ठीक है कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अंडर द हेड सैलरी आप ये एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास तीसरा ऑप्शन ठीक है, बिकॉज एक्सपेंस बिकॉज एक्सपेंस आर नॉट अलाउड अंडर द हेड सैलरी। दूसरा हमारे पास सिनेरियो है। अकमल इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिसीव्ड 90,000 बेसिक सैलरी but he wanted his tax year to be changed into special tax year. For this purpose, for this end, he made an application to Commissioner of Income Tax. Being a Commissioner of Income Tax, how you deal with? अगर इस सिचुएशन में अगर आप कमिश्नर होंगे तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? पहला ऑप्शन है आई विल एक्सेप्ट हिस एप्लीकेशन। आई विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट बिकॉज इट इज़ माई डिस्क्रिशन। तीसरा ऑप्शन है आई विल रिजेक्ट बिकॉज द लॉ प्रोवाइड्स दैट फॉर सैलरीड पर्सन टैक्स ईयर वुड बी नॉर्मल टैक्स ईयर। हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी याद रखें, सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स ईयर हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर होती है। आप एप्लीकेशन देंगे भी या आपको कोई एप्लीकेशन करेगा तो फिर आप उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ एक्सप्रेसली कह रहा है कि व्हेन यू आर सैलरीड पर्सन यूर टैक्स ईयर वुड बी नॉर्मल टैक्स ईयर। लिहाजा यहाँ पे कमिश्नर की कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगेन एक स्टेटमेंट है, इट इज़ अलाउड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दैट द टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय कैन पे द एम्प्लॉयर। क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये अलाउ है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की टैक्स पे करे? देखो जनाब, हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्सप्रेसली बार है कि एम्प्लॉय अपना इनकम टैक्स खुद देगा, एम्प्लॉयर अपना इनकम टैक्स खुद देगा। इसके पीछे रैशनल ये है कि आमतौर पर जो एम्प्लॉयर होता है वो बिजनेसमैन होता है, उसकी जो इनकम होती है वो अंडर द हेड बिजनेस चार्ज होती है टैक्स के लिए, और एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो आमतौर पर जो एम्प्लॉयर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी एक्सपेंस, क्योंकि उनको वो क्लेम कर सकते हैं, एक्सपेंसेस उनके लिए अलाउ हैं, सैलरीड पर्सन के लिए एक्सपेंस अलाउ नहीं है, वो अपना एक्सपेंस ज़्यादा शो करते हैं ताकि उन पर टैक्स कम आयद हो। इस वजह से यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर को बार किया गया है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी पे ना करें। अगर वो पे करेंगे तो फिर उनकी जो पे की गई सैलरी होगी, यानी जो टैक्स होगा, वो भी इस एम्प्लॉय की इनकम में ऐड होगी और ये एम्प्लॉय को ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास टैक्स एट सोर्स मीन्स the tax which the employer deduct from the employee salary and pay to the income tax authority. Tax at source means the tax which the employer deduct from the employee salary and pay to the income tax authority. देखो हमारे पास अगर कहीं पे लॉ ने एक्सप्रेसली कहा है कि भाई किसी एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो कुछ
फ़ीसद टैक्स ख़ुद विथहेल्ड करें, यानी अपने पास एक तनख्वाह देते वक्त उनसे ले लें और इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे करें, तो इसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स। तो ये ऑप्शन ठीक है। व्हेन ए व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज़, देन द परक्विजिट विल बी वैल्यू एज सैलरी। जब कहीं पे अगर व्हीकल कन्वेंस प्रोवाइड है एक एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की तरफ से, तो अगर वो एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज़ के लिए, तो किस तरह इसको आप ऐड करेंगे से अंडर द हेड सैलरी। 10% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द व्हीकल व्हेन रिसीव्ड ऑन सेल और रिलीज विल बी एडिड टू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज़ के लिए है। अगर वो पार्शली फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए होता तो हमारे पास 5% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द लीज्ड व्हीकल या जो भी सेल्ड व्हीकल है उस पे हम उसकी इन सैलरी में हम ऐड करते और इस पे टैक्स लगाते। रियाज इज़ द कमिश्नर ऑफ पेशावर। द गवर्नमेंट प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, हाउसकीपर एंड गार्डनर। व्हाट वुड यू डू टू टैक्स हिज सैलरी। रियाज कमिश्नर है। हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी फैसिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर देता है, तो आप का जो भी फैसिलिटी है वो आपके अंडर द हेड सैलरी में ऐड होगा और आपको टैक्स किया जाएगा। तो इसी सिनेरियो में भी आप एक कमिश्नर पेशावर रियाज को जो है सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड की गई है, ड्राइवर प्रोवाइड की गई है, हाउसकीपर प्रोवाइड की गई है और गार्डनर प्रोवाइड की गई है। अभी इनको आप कैसे टैक्स करेंगे रियाज को। आई विल टैक्स ओनली हिज बेसिक सैलरी, ये गलत है। आई विल टैक्स ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। अगर इंडिविजुअली आप कर सकते हैं ईच ऑफ देम इंडिविजुअली, लेकिन हमसे पूछा रियाज के बारे में, कहा जा रहा है कि रियाज को आप कैसे टैक्स करेंगे। आई विल टैक्स द कमिश्नर इन एडिशन टू हिज बेसिक सैलरी द सैलरी ऑफ ड्राइवर, गार्डनर, सिक्योरिटी गार्ड एज हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बेंचमार्क रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब बाय IMF। हमने पढ़ा था बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को। Benchmark rate means for the purpose of income tax the interest rate prescribed by IMF, the interest rate prescribed by World Bank, the interest rate prescribed by the State Bank of Pakistan। हमने पढ़ा है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर शरह सूद वो हर साल क्या करती है, अपॉइंट करती है। अगर उसने जो भी शरह सूद रखा है लोन के लिए, तो वही जो है हम इसको बेंचमार्क रेट कहेंगे। व्हाट इज़ द बेंचमार्क रेट प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर टैक्स ईयर 2022। हमारे पास अभी जो बेंचमार्क रेट चल रहा है 7.25%। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज द बेंचमार्क रेट अप टू 12 एंड डिक्रीज बिलो 5। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेंचमार्क आफ्टर 2002 5% से 10% तक ले जा सकती है, लेकिन न 5% से कम कर सकती है, न 10% से ज़्यादा शरह सूद। When an employer paid to an employee below the benchmark rate as prescribed by State Bank of Pakistan shall be added to the income from salary, otherwise not। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। Which of the following added to the income of the employee under the head salary? Any loan provided to the acquisition of property, any amount which is payable by the employee paid by the employer, एनी लोन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। जहाँ पे टाइपो हैं इनको नज़रअंदाज कर लें या अपनी तरफ से इनको रेक्टिफाई कर लें। ऑल ऑफ द अबव जो हैं ये अंडर द हेड सैलरी चार्ज होंगे। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे तीर का निशान है, द वैल्यू ऑफ
the right or option to acquire share under employer share scheme shall not be charged to tax unless and until the share is acquired and disposed of. देखो कुछ बाय वर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी कहीं एम्प्लॉई को, यानी वो किसी कंपनी में मुलाजिम है तो वहाँ शेयर किसी कम प्राइस पे अवेलेबल होती है, ये राइट उसको होता है कि वो भी वहाँ पे अपना शेयर ले ले। ये शेयर अभी वो डिस्पोज़ ऑफ करना चाहता है, उसको मिली है और डिस्पोज़ ऑफ करना चाहता है। तो जब तक वो डिस्पोज़ ऑफ ना करे उस वक्त तक ये इनकम उसके सैलरी में ऐड नहीं होगा, जब तक वो डिस्पोज़ ऑफ ना करे। ये ऑप्शन ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, बहुत सारा खेल, अल्लाह हाफिज़।